ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 नवंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की रिवाज मुरली है 27/11/89 की मधुबन से। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। आज बाबा साथी रूप में देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है, क्योंकि उन भक्तों की भावना तो अपने प्रति या थोड़े समय के लिए होती, छोटी सी इच्छाओं के लिए। लेकिन आपकी इच्छा कौन सी है? सदा काल सर्व का कल्याण की भावना। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है, अभी और बाद के लिए। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप के द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चलते रहो। वह महत्व जानकर चलते हो। साधारण रीति से कार्य में लगाकर चलते हो शुभ भावना को, या उसका महत्व समझकर। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती है। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे का अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है ना कि यह हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहें। शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं, तो उन आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती है। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना। दूसरी सेवा होती है अपनी शुभ भावना के द्वारा, शुभ कामना के द्वारा, ना दिल से जो सेवा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा, हमें ये करना है। और जो शुभ भावना से सेवा करता है ना, उसे चैन भी नहीं आता है। और जो शुभ भावना रखता है, मन से, दिल से, अंतःकरण से किसी के भले की भावना जो सोचेगा ना, उसको चैन भी नहीं आता होगा शुभ भावना बिना दिए। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन सकती है। तो बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना कहाँ दूर भी बैठी हुई किसी भी आत्मा को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनती है। तो जैसे साइंस के जो साधन दूर होते हैं, फिर भी दूर बैठे भी आत्माओं को समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। माना फ़ोन ही है, यहाँ बैठे
दुनिया के किसी भी कोने में बात कर रहे होते हैं, तो इसी तरह आपकी आवाज़ कैसी है, आपका संदेश दिखाई सुनाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ बैठी हुई आत्मा को भी पहुँचती है, दृश्य पहुँच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी क्या? लेकिन इसका आधार क्या है? अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो, साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। तो बाबा कहते हैं सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र होती है, चाहे कितनी भी शक्तियां संसार में हो साइंस के साधनों से, लेकिन सोच की शक्ति सबसे ज़्यादा तेज होती है, जिससे जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए, उन सबसे तीव्र गति है संकल्प की गति। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम है और साधन भी कम है, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन चाहिए, एकांत और एकाग्रता। हमेशा सबसे हटकर परमात्मा की मुरली का मंथन चाहिए बाबा। एकांत और एकाग्रता, एक की याद में जुड़े हुए हो, एक के अंत में बैठे हो, अर्थात परमात्मा की याद में। एकांत प्रिय आत्माएं कितनी भी बिजी होते हैं, फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्माएं ऐसी शक्तिशाली बन जाती हैं जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएंगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। तो ऊपर कितना भी हलचल हो, सागर के अंदर सबसे नीचे अंतःकरण में कोई हलचल नहीं होती। इसी प्रकार से एकांत प्रिय आत्मा के अंदर भी हलचल नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल भी समाप्त हो, एकाग्र बन जाएंगे। सुना, सूक्ष्म से क्या है, सेवा क्या है? सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभकामना शब्द ही बोलते रहते, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा का महत्व प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया ना। मुख की सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो, बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है और फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे।
बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए पहले से ही अपने आप को इस बात में तैयार रखें। अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा की लाइन चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो ज़रूर स्वयं जानती है तभी तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर्स की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियाँ भी आई हुई हैं। कुमारियाँ अर्थात होनहार टीचर्स, माना आने वाले समय की टीचर्स। तब तो कहेंगे ना ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर होनहार सेवाधारी नहीं हो तो पाई पैसे वाली कुमारियाँ क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे भागती हैं। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझा उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों पर रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। ऐसी कमज़ोर कुमारियों को तो नहीं होना चाहिए ना। तो चाहे पढ़ भी रही हैं तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है ना कि नौकरी करनी है या विश्व की सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें, विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो क्या सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे कुछ नहीं है। ये सब अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। जो उस नौकरी से बढ़कर है ये कमाई। उस कमाई में 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है। और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे। सदैव लक्ष्य ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं रखा जाता है। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा के निमित्त बनने का। सत्युग में भी यह ऑफ़र नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना, कोई ऑफ़र मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफ़र कर रहे हैं तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी भी नहीं बनते हो तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। योग्यता होती है तो डर लगता है क्या? जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल मूल्यवान बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू भी नहीं रहती है। तो बाबा ने आगे कहा, सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती है। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात ही नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमार की विशेषता और महानता यही है, आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार होना। और अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए। यह मुश्किल है क्या? लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें तो आप तो असंभव कह सकते हो ना, असंभव कहते हो ना। लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं, ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा दिल से मुबारक देते हैं, समझा। अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या और ना ही समस्या में हार खाने वाले
कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, कुमारियों से भी ज़्यादा आगे नंबर कुमार ले सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं, तो कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आ जाता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हैं? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए या सारा परिवार कंपनी है? फिर तो ठीक है, लेकिन 2-3 या 1-2 को कंपनी चाहिए, एक कोई कंपनी चाहिए तो वह रोंग हो जाता है। आप सभी कौन हैं? निर्विघ्न होना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं विश्व आपके आगे गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती हैं, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी की संकल्प आ जाता है। तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे, ऐसा कोई करके दिखाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना है। माना पांडव भवन माना पूरा पांडव अपनी स्थिति में स्थित रहे जो बाबा बना रहे हैं। बाप दादा कुमारों के ऊपर विशेष बाबा को नाज होता है। तो अकेले रहते हैं भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए होती है, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहें। ये नहीं कि अभी वह जलवा किसी ने दिखाया नहीं है। 1-2 के साथ कुमार मिलकर रह सकते हैं। समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है, और बातें आ जाती हैं। इसीलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सिंपल कोई करके दिखाए। ऐसा नहीं कि पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो, समझे? आगे बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी। वहाँ बाबा ने अपने बच्चों को विश्व कल्याण के लिए सेवार्थ रखा है, और वहीं जाकर इधर उधर अपने आकर्षण में चले जाएं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, दूसरा का भी ध्यान। ये कुमार तो ऐसा है, ये कुमारी तो ऐसी है, अगर बोले तो ये सब बातें किसके उसमें हो रही है? बाबा के घर में। तो क्या ये शोभा देगा? समस्या पैदा करेगी ना। तो बाबा ने क्या कहा है, ये कुमार क्या करेंगे? बहुत वैल्यू होगी ना जब देखो कि कुमारों ने समस्या को मिटा दिया, कि समस्या शुरू करने वाले बने। समस्या नहीं बनना है, समस्या को मिटाना है, क्योंकि कुमारों के बिना सेवा नहीं हो सकती है। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न बनकर दिखाएंगे ना। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया है ना। अभी सभी का फोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो तो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मत बच्चे मत दे बाप। जो खड़ा होकर बता रहा है कि जी बाबा हाथ उठा रहा है, सबकी फ़ोटो निकल गई। और बाबा ने कहा हिम्मत बच्चे मत दे बाप, और सारा परिवार भी आपके साथ है। खाली बाप ही नहीं, बाप का जो भी परिवार है सब आपके साथ है। कुमार कुमारियों के लिए बाबा कहते हैं विशेष आज कुमारों की इस विषय में बाबा ने कहा आज चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार देते रहते हैं।
खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते हैं तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्वसेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। स्वपुरुषार्थ के समाचार देने वाले को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं से के संस्कारों से, संगठन से राजी युक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना और स्नेह की रूहानियत के पत्र लिखना अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रियान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। तो यह है पत्रों का रेस्पॉन्ड। बाबा ने उसका रेस्पॉन्ड दिया जिन्होंने पत्र दिया और दिल से वायदा किया। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाबा ने बोला भारतवासी लंबे लंबे पत्र भेजना शुरू नहीं करना। बाप दादा ने कह दिया ना 2 शब्दों में पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, ओ माना बाबा और के माना किंगडम बताया है ना। सर्विस का समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है ना, तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं है तो ओके नहीं लिखना, जब ओके हो जाओ तभी लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी टाइम लगता है। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, कोई पढ़े तो उसको खुशी हो। इसलिए राम कथाएँ लिखकर नहीं भेजो, समझा। इतना लंबा लंबा समाचार मत लिखो, सही हो या नहीं हो, बाप और राजधानी याद है या नहीं याद है, तो बस इतना ही लिख कर के शॉर्ट में भेजना है, समझा। समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी तो है ना। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आगे बाबा ने कहा जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो। सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उसका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुप्त गुणदाता की देन है। विशेषताएं व गुणदाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। सूचना है, नवंबर मास का यह तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक परमात्मा पिता की स्मृति में रहकर अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की सकाश दें, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सभी सड़क पीड़ित आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाए। सुख शांति पवित्रता परमात्मा शक्ति के द्वारा सभी दुर्घटना में पीड़ित हुए आत्माओं को शिव बाबा के बच्चों की तरफ से बहुत बहुत मुक्तिदाता बनते हुए
अपने आप को मुक्त होता हुआ महसूस करें। हे आत्माओं, अपने आप को सुख शांति में जाता हुआ देखें। नव जीवन में नए शरीर से दोबारा जन्म होता हुआ महसूस करें। हे आत्माओं, सदा सुख शांति में जाएं। हमारे दिल से शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ आपके लिए प्राप्त हो रही हैं और हमारे दिल के द्वारा यह शक्ति आपको मिल रही है। परमात्मा शक्ति सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते हुए शिव बाबा की शांति की शक्ति हम आत्माओं में आ रही है और संपूर्ण पीड़ित आत्माओं के ऊपर जा रही है और उनको नव जन्म, जिनका दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, उनको नया जीवन मिल रहा है। और जिनको अब तक भी दुख दर्द है, परेशानी है, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उनको यथा योग्य साधन और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और तकलीफ समाप्त हो रही है। शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ आप सभी पीड़ित आत्माओं को शांति की प्रकाश दे रहा है। इस प्रकाश में आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सब ठीक हो जाएं, सब परमात्मा के बच्चे सभी बाबा की शक्तियों को पाकर अपने आप को सुखमय जीवन में अनुभव करें। ओम शांति।